हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने वीडियो 7 में बताएंगे आपको। इनऑर्ड सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताएंगे और इन पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में या नीट या जेई में जो आते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊं सबसे पहले कंसीडर रिएक्शन, रिलेशन फाइंड करने के लिए कंसीडर रिएक्शन। यहाँ पे ए प्लस क्या है बी गिव सी प्लस क्या हो जाएगा डी, ठीक है ना। इसके लिए नस इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए। इसके लिए नस इक्वेशन जो लिखेंगे आप, ई सेल इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस, ठीक है ना, माइनस 2.303 RT upon NF log C raised to the power C D raised to the power क्या होता है D, मतलब A raised to the power A B raised to the power B। यहाँ एक चीज हम आपको बताते हैं, ये जो पूरा वैल्यू है वो QC के इक्वल है। क्या है, इसे हम QC लिखते हैं, रिएक्शन क्यूसेंट, the ratio of the product of concentration of product and product of concentration of reactants, CC AA BB, ओके। ये आपका क्या है QC है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, एट इक्विलिब्रियम ये आपका जो QC होगा वो किसके इक्वल होगा, KC के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, KC के इक्वल होगा। जो QC होगा वो किसके इक्वल होगा, KC के इक्वल होगा, ठीक है। और जो E सेल होता है, सेल पोटेंशियल, मतलब उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, वो जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो होगा। E सेल आपका जीरो होगा। तो अब एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम पे क्या स्टेट होगी, यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख देते हैं। जीरो इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपन क्या होगा NF लॉग क्या हो जाएगा KC, लॉग क्या हो जाएगा KC इक्वल टू द, अब सुनो, अब यहाँ पे एक काम करो, इसको नेगेटिव है तो आप उधर लेके जाइए, तो ये हो गया आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू द 2.303 RT अपन क्या होगा NF लॉग किसके हो गया, KC के, लॉग किसके हो गया, KC के। यही रिलेशन था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा दूसरा आपका, बाकी ये सब तो मैंने बता रखा आपको। F फैराडे कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, R क्या है गैस कांस्टेंट है, T क्या है आपका टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। 25 डिग्री सेल्सियस, किस पर, 25 डिग्री सेल्सियस एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या इसको क्या कहते हैं 298 कहते हैं। R की वैल्यू रखो 8.314, टेम्परेचर 298 रखो, फैराडे कांस्टेंट लिखो 96,500। तो KC की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ। सॉल्व करने के बाद ई नॉट सेल की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.059 अपॉन N log KC। ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन से बच। अच्छा अब दूसरा, आपको गिब्स एनर्जी पढ़ा दें, तब इन सब पर न्यूमेरिकल एक साथ आपको कराएं, ठीक है ना, जिससे आप आसानी से कर पाए इस टॉपिक को। बच्चों अब जो है इसी चैप्टर में बेटा गिब्स एनर्जी,
क्या होता है? गिब्स एनर्जी, या इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। इसे क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट जनरली करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, कैपिटल जी। लेकिन जो जी है, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, इट इज स्टेट फंक्शन। क्या है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? जिनका हम ओनली चेंज मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? इट इज स्टेट फंक्शन मीन्स, इट मीन्स ओनली चेंज कैन बी मेजर। इट मीन्स ओनली चेंज कैन बी मेजर। क्योंकि जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए उनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? G2 माइनस G1। फाइनल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी। ठीक है ना? क्लियर हुआ? नहीं, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? G2 माइनस G1। अच्छा, अब गिब्स फ्री एनर्जी का आपको बता देते हैं कि डेफिनेशन क्या है। द यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम, कोई भी सेल जितना यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, जितना ही वो यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? उसी क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस गिब्स एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस क्या होगा? यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है? यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया, इसका मतलब क्या है? जब कोई सिस्टम वर्क करता है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है, जब कोई सिस्टम वर्क करता है तो वर्क डन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? वर्क डन नेगेटिव लेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू द यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जरा वर्क डन आपको समझाते हैं क्या होगा। अगर इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो माइनस एन एफ ई सेल। अगर सेल पोटेंशियल एफ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये आपका यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैसे? आपने फिजिक्स में पढ़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं। W इक्वल टू द चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो V जो है इक्विवेलेंट किसके है? E सेल के। किसके है? और Q किसके इक्विवेलेंट है? NF के। किसके इक्विवेलेंट है? NF के इक्विवेलेंट है। तो क्या करेंगे? NF इंटू E सेल मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ये गिब्स एनर्जी हो जाएगा। तो गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन है। अब मैं अगर बात करूं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या होगी? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या होगी? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होगी डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू द माइनस NF E नॉट सेल। ये क्या हो जाएगा? E नॉट सेल एक फार्मूला होगा, ये आपका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है ना? N क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और F क्या है? फैराडे कांस्टेंट। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट। ई नॉट सेल क्या है आपका? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है? 1 फैराडे इक्वल टू द 96,500 कूलम। तो दो फॉर्मूले हैं, एक स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए, एक क्या है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इफ डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? ई सेल पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर ई सेल नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी अगर जीरो है तो वो क्या है? आपका इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम।
और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। समझ है नहीं? तो ये ध्यान रखिए, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी हो गया अब आपका फॉर्मूला। अब सुनिए, अब इसके बाद बेटा रिलेशन बिटवीन क्या निकालना है? गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालना है? गिब्स एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वाला रिलेशन करा दूं आपको। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब डेल्टा जी स्टैंडर्ड, इनके बीच में रिलेशन। अभी आपने पढ़ा था डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या था? माइनस NF E नॉट सेल था ना, ठीक है ना। E नॉट सेल क्या होता है बेटा? वी नो दैट E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो क्या बताया आपको? 2.303 RT अपॉन NF log Kc के टर्म में, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू रखिए आप। डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू NF क्या होगा? E नॉट सेल अपॉन NF इनटू क्या होगा? 2.303 RT अपॉन क्या हो जाएगा? NF लॉग किसके हो जाएगा? Kc। NF कैंसिल बाई क्या हो जाएगा? NF। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2.303 RT लॉग Kc। डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू किसके होगा? माइनस 2.303 RT लॉग किसके होगा? Kc। ठीक, समझ आया? तो ये रिलेशन ये भी हो गया। अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड, लिखिएगा क्वेश्चन साथ में। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी and equilibrium constant from the following data, at 298 Kelvin। एट क्या होगा? 298 Kelvin। यहाँ डेटा क्या है? Ni सॉलिड से Ni सॉलिड प्लस Ag पॉजिटिव इक्वल्स गिव्स क्या है बेटा? Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे E नॉट Ni2 पॉजिटिव Ni दिया है, कितना है? माइनस 0.25 वोल्ट है। और सुनो E नॉट Ag पॉजिटिव Ag भी दिया हुआ है, कितना है? 0.80 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसका सलूशन करते हैं। हमें क्या क्या निकालना है? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या होता है? माइनस NF क्या होगा? E नॉट माइनस NF क्या होगा? E नॉट सेल, ठीक है ना। तो अब ये बताइए इसमें N की वैल्यू कितनी होगी?
इसमें n की वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये क्या रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है 2। f n की वैल्यू 2 हो गई। और यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट कितना है, 1 फैराडे इक्वल टू द 96,500। अब आपको क्या निकालना है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे बताइए। ई नॉट सेल इज इक्वल टू द, ठीक है ना, क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस क्या होगा ई नॉट एनोड। प्रीवियस क्लास में हमने ये बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि जो ज़्यादा नेगेटिव होता है अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है तो वो क्या किसका वर्क करता है, नोड का। तो यहाँ पे कैथोड आपका 0.80 वोल्ट और प्लस क्या हो जाएगा 0.25 वोल्ट। ये क्या होगा 1.05 वोल्ट आ गया आपका। ठीक है ना, ये ई नॉट से आ गया। अब डेल्टा जी स्टैंडर्ड आपका निकल आएगा, क्या होगा 2 इंटू 96,500 इंटू 1.05। ये आंसर आएगा जूल में आएगा। किसमें आएगा, क्योंकि गिफ्ट एनर्जी है तो एक उसको जूल में निकालते हैं। अच्छा केसी कैसे निकालेंगे, 105 है आपका इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना, मतलब ई नॉट सेल आपने पढ़ा होगा केसी निकालने के लिए। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग किसके है, केसी। यहाँ पे आपको दिया है ई नॉट सेल 0 पॉइंट्स को 0.6 करते हैं, ठीक है, 2 लॉग क्या हो जाएगा केसी। तो लॉग केसी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 5 10 और 2.10 लॉग केसी इक्वल टू अपॉन क्या होगा 0.06। ठीक है, तो डेसिमल हटाया 210/6, सॉल्व किया 6 3 क्या होगा 6 3 18, 3 आ गया ना, क्या आ गया 3 आ गया, तो 6 5 30। तो लॉग केसी की वैल्यू क्या आ गया आपका 35। तो केसी इक्वल क्या होगा आपका एंटी लॉग 35.00। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केसी इक्वल टू 10 की पावर 36। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर कुछ आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू वेरी